जय हिंद साथियों। आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स एनरोलमेंट को लेके युवाओं ने जो अग्निवीर के खिलाफ और अपने एग्जाम करवाने के लिए जो अपनी मांगों के लिए जहां पे इकट्ठे होकर कुछ धरना प्रदर्शन किए थे या ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भी किए थे, लेकिन उन युवाओं की एक भी मांग नहीं मानी गई। और उसी क्रम में आज मेरा एक बच्चे से संपर्क हुआ। मध्य प्रदेश में उज्जैन और देवास जिले के कुछ बच्चे हैं जो 17 जून को सुबह 9 बजे इंदौर में इकट्ठे हुए थे। उनका कहना है कि सर हम वहां से अपने महू सेंटर पे जाके और वहां पे अपनी जो आर्मी एग्जाम है उसके लिए बात करने वाले थे, लेकिन उस दौरान बीच में ही हमें इंदौर रेलवे स्टेशन से बाणगंगा थाने में गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि जो बच्चे थे वो ना किसी ऐसे, उनका कहना है कि सर ना हम किसी ये जो हुड़दंग में शामिल थे, ना हमारा ऐसा कुछ इरादा था, इसके बावजूद हम वहां पे 20-25 की संख्या में दिखे तो वहां से बाणगंगा पुलिस स्टेशन से पुलिस कर्मियों ने हमें गिरफ्तार कर लिया और हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। उनका कहना है कि सर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, हमारा वहां पे किसी प्रकार का केस, कुछ भी ऐसा इरादा नहीं था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या कोई ट्रेनों को जलाए या आगजनी या ऐसी कुछ घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं था। और उनका कहना है कि ना ही वैसी कोई घटना वहां पे इंदौर रेलवे स्टेशन पे हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन बच्चों पे जबरदस्ती धाराएं लगा दी गई और उनको गिरफ्तार किया गया और 65 दिन बाद में उन बच्चों की रिहाई हुई है। वो 26 निर्दोष बच्चे जो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर ऐसी किसी भी जो है आप वहां के कुछ भी खंगाले, जैसे सीसीटीवी फुटेज या ऐसा कुछ भी खंगाले, उसमें हम किसी भी प्रकार से शामिल नहीं है। यदि वो बच्चे किसी भी प्रकार से शामिल नहीं है तो उन बच्चों के कैरियर को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों का हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे यदि निर्दोष है, वो किसी भी प्रकार के शामिल नहीं है, तो उन बच्चों पे ये धाराएं नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए हम जहां तक संभव है हमारी तरफ से प्रयास करेंगे। उन बच्चों पे जो जो धाराएं लगी है वो 307, 353, 435, 294, 508, 147, 148, 149 और 150 के ये 9 धाराएं उन बच्चों पे लगी है, जिससे वो बच्चे भविष्य में किसी भी प्रकार की वैकेंसी में भाग नहीं ले सकते, सरकारी जॉब के लिए वो भाग नहीं ले सकते, ना ही वो यदि कहीं प्राइवेट जॉब करे तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन बन सकता है। तो उन बच्चों का जो अभी भविष्य है वो अंधकार में लग रहा है। तो यदि वो बच्चे बेगुनाह है तो हमें उनका साथ देके उन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए। मैं उन बच्चों के, यदि वो बेगुनाह है तो मैं उनके साथ हूँ, जो भी मेरी तरफ से कोशिश होगी मैं उन बच्चों का साथ दूंगा। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी, आपको लगे किसी भी प्रकार से कि अपन उनकी हेल्प कर सकते हैं या ये रास्ता अपन अपनाएं, तो वो बच्चे निर्दोष साबित हो सकते हैं या उन पे लगे झूठे मुकदमे हट सकते हैं। क्योंकि गरीब किसान परिवार के ये बच्चे अपना हक मांगने गए थे, जो इनकी मांग थी वो जायज थी। शायद कुछ अपवाद थे जिन्होंने गलत तरीके से, देखो जो ये आगजनी की घटना है या रेलवे ट्रैक पे खड़ा होना, ये गलत है। मैं नहीं कहता कि ये जो वैसा किया उनके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन यदि ये बच्चे बेगुनाह है तो फिर इनके साथ हो रहा है। तो देखो एक भी बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए, तो जो बेगुनाह है उसको उसका हक मिलना चाहिए। जैसे आर्मी एग्जाम में जो बच्चों का है वो अभी चल रहा है, पहले ही ये बच्चे, क्योंकि सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई और इनका एग्जाम रद्द किया, तो ये बच्चे पहले ही अपने आप को मरे हुए साबित कर चुके हैं। और अब यदि इन बच्चों पे ऐसे केस या ऐसे कुछ धाराएं लगती है तो ये बच्चे कहीं के नहीं बचेंगे। और इन बच्चों ने मुझे फोन किया कि सर हमारे पास आत्महत्या के अलावा कुछ चारा नहीं बचा है। तो उनसे मैं फिर से वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आप कायर नहीं हो, जो आत्महत्या करना है वो कायरों का काम है। आप यदि सही हो, आप बेगुनाह हो, तो सरकार आपको आपका हक जरूर देगी, आपसे पे लगी जो धाराएं हैं वो जरूर हटाएगी। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। आपसे भी निवेदन है, आप जिस प्रकार भी इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं आप हेल्प कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो 26 हेल्पलेस बच्चे हैं इनके लिए कुछ मदद के लिए कुछ लोग आ गए। जय हिंद, जय भारत।